मैं आपको क्रिसमस के मौसम के दौरान के कैसे अपने दोस्तों और खानदान के साथ यस्सु को बयान करें, इसके मुतालिक तरबियत के पहले हफ्ते के 7वें दिन में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम इसके मुतालिक बात करेंगे कि आप कैसे खुदा की मोहब्बत बयान करने से फल पैदा कर सकते हैं। इसलिए आइए अपनी तरबियत की तरफ चलें। सारे हफ्ते में हम बात करते रहे हैं उन लोगों के लिए दुआ करने के मुतालिक जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। आपका खानदान, आपके दोस्त, जिन लोगों से आप हर रोज मिलते हैं। आप देखते हैं कि जब हम दुआ करते हैं रूह कुद्स जारी होता है और खुदा उनकी जिंदगी में काम करता है। यूहन्ना की इंजील 15वें बाब और 9वीं और 10वीं आयत में यीशु अपने शागिर्दों को बताते हैं कि उसकी मोहब्बत में कायम रहो। उसका मतलब है रोजाना उसकी मोहब्बत में कायम रहें। वो कहते हैं, अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे। इसलिए जिस तौर से हम उसकी मोहब्बत में हर रोज उसकी फर्माबरदारी करते हुए और जो कुछ वो चाहता है कि हम करें वो करते हुए जिंदगी गुजारते हैं, ये है वो तरीका जिससे हम खुदा की मोहब्बत में जिंदा रहते हैं। याद रखें, हम खौफ पर गालिब आएंगे क्योंकि खुदा की कामल मोहब्बत तमाम खौफ को दूर कर देगी। हमारे पास रूह कुद्स की ताकत होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम दूसरे लोगों से मसीह को बांटना शुरू करें। जो कुछ खुदा ने हमारी जिंदगियों में किया है, हमें उस अजीम मोहब्बत के बारे में उनको बताना शुरू करना है। हमें न सिर्फ उनके लिए दुआ करनी है बल्कि उनसे बातचीत भी करनी है। जब मैंने पहले ही मसीह को जाना था, मेरी जिंदगी में कुछ हैरत अंगेज वाकया हुआ। मेरा एक दोस्त था जो मुझे मिलने को आया और इत्तफाकन मैं 1-2 दिन पहले ही मसीह पर ईमान लाया था। मसीही हुआ था और उसने और मैंने पहले ही मंसूबा बनाया हुआ था कि बाहर जाएंगे और समुंदर के किनारे शराब पिएंगे। और वो मुझे लेने आया। उसने मेरी माँ से पूछा कि मैं कहाँ हूँ। मेरी माँ ने उसे बताया कि सैमी अपनी सहेली के घर पर है। इसलिए वो उधर गया और मैं वहाँ नहीं था। और उन्होंने उसे बताया सैमी गिरजा घर में है। और वो गिरजा घर आया और मुझे वहाँ पाया। उसने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी तब्दील कर दी है। और फ्रेड ने मेरी तरफ देखा और कहका लगाया और उसने कहा, टिपट, इस यीशु के बारे में भूल जाओ। चलो आओ दोस्त, हम शराब में मतवाले हों। और मैंने कहा, नहीं फ्रेडी, मैंने कहा मैं इस जगह अकेला आदमी आया था, लेकिन अब मैंने अपना ईमान यीशु पर रखा। वो मेरे दिल में आया और मुझे तब्दील कर दिया। मैं फिर वही शख्स न रहा और अगर तुम उस पर ईमान लाओ वो तुम्हारे लिए भी करेगा। फ्रेड मेरे ऊपर हंसा। उसने कहा, ये भूल जाओ, मैं इस हफ्ते के आखिर में शराब पीऊंगा। वो गया और शराब पी। उसी हफ्ते उसने मुझे फोन किया और कहा, सैमी, जब मैं शराब पी रहा था मैंने उस बात के बारे में सोचा जो तुमने मुझे बताई थी। और मैंने कहा, मुझे खुदा की जरूरत है, मुझे यस्सु की जरूरत है, मुझे मदद चाहिए। मैंने कहा, फ्रेड, मैं तो इसमें बिल्कुल नया हूं। मैंने कहा, फ्रेड, मैं तो उसमें नया हूं, मुझे ज्यादा इल्म नहीं है। जो कुछ मैं जानता हूं वो ये है कि जो कुछ मैंने कहा है तुम भी करो। मैंने सिर्फ घुटने टेके हैं और कहा है, यस्सु, मैं ईमान रखता हूं कि आप खुदा के बेटे हैं। आइए और मेरी जिंदगी को अपने हाथ में लें। और उसने कहा, फ्रेड, वो आपके लिए भी ऐसा ही करेगा। फ्रेड अपने घुटनों के बल हुआ और उसने दुआ की और अपना ईमान यस्सु पर रखा और अपनी जिंदगी यस्सु के लिए खोली और यस्सु की पैरवी की। और फ्रेड उस दिन से कभी भी वैसा न रहा। आज वो एक रहनुमा है, यीशु मसीह की खिदमत कर रहा है। खुदा ने फ्रेड की जिंदगी तब्दील की। इसलिए मैं सिर्फ एक नया सैमी था। मुझे ज्यादा बाइबल का इल्म न था, मुझे यही इल्म था जो मेरे साथ हुआ। आपको सिर्फ ये इल्म होने की जरूरत है जो आपके साथ हो गया है। आप अपने दोस्तों से, अपने खानदान से वो सब बयान करें जो मसीह ने आपके लिए किया और आप उसकी मोहब्बत में कायम रहेंगे और वो आपके दिल में बढ़ेगी, ये बढ़ती जाएगी। इसलिए आप अपने खानदान यानी अराकीन से, अपने दोस्तों से, उन लोगों से जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, उनसे मसीह बांटना शुरू करें। सिर्फ उसकी फर्माबरदारी करें और उनको बताएं जो मसीह ने आपके लिए किया।